दोस्तों, शत्रुओं की समस्या ऐसी समस्या होती है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो वह आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ कार्य करता ही रहता है, आपको गिराने के लिए, आपकी बेइज्जती करने के लिए या फिर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। यही कारण होता है कि शत्रु बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ शत्रु ऐसे बन जाते हैं कि बिल्कुल ही अज्ञात होते हैं, यानी कि आपके सामने बिल्कुल हंस बोल के आपको दिखाते हैं, लेकिन मन ही मन आपसे घृणा करने लग जाते हैं। और इसी की वजह से आप पर कुछ तंत्र क्रियाएं, काला जादू या बहुत सारी ऐसी चीजें करा ही देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में बताते हैं कि उन पर किसी ने तंत्र बाधाएं करा दी हैं, कुछ काला जादू करा दिया है, कुछ जादू टोना आदि करा दिया है, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल परेशानियां बनने लग गई हैं। जैसे कि भूत प्रेत की जो समस्याएं होती हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं और ये इसीलिए होती हैं कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई शत्रु करा ही देता है। और आपको बता दें कि ये बड़ी आसानी से हो भी जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन चीज़ों से परेशान होता है, अपने दुख को केवल वही जान सकता है, समझ सकता है, बाकी दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान सकते। जिन लोगों को ये समस्याएं होती हैं वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की या चिंता लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसको मिटाया ना जा सके। बस किस तरह से परेशानी से निकलना है, बस यही व्यक्तियों को, इंसानों को मालूम नहीं होता है। लेकिन हर एक परेशानी का हल निश्चित ही होता है। अगर किसी शत्रु ने आप पर कुछ करा दिया है, तंत्र क्रियाएं, काला जादू आदि वगैरह करा दिया है, तो बड़ी आसानी से इन चीज़ों को ख़त्म भी किया जा सकता है। अब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर ये क्रियाएं हुई होती हैं और उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। परेशान तो कोई भी नहीं रहना चाहता है, दुखी भी कोई भी नहीं रहना चाहता है, लेकिन फिर भी बाहर की चीज़ों से लोगों को परेशान कर दिया जाता है। और ये अक्सर शत्रुओं के कारण ही होता है। और शत्रु भी कहीं बाहर के नहीं होते हैं, बल्कि आपके खुद के ही अपने ही घर वाले, रिश्तेदार या आपके दोस्त वगैरह होते हैं। क्योंकि बाहर के जो लोग होते हैं, जो आपको नहीं जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, वो आपसे कभी भी शत्रु का स्वभाव नहीं करेंगे। शत्रु केवल वही बनता है जो आपसे जलन खाता है, और केवल अपने ही इस प्रकार से जलने लग जाते हैं जब आप उनसे ज़्यादा ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जलन को वे लोग दुश्मनी में बदल लेते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसी तंत्र क्रियाएं, काला जादू आदि वगैरह हो गया है, और कुछ ना कुछ अनुभव आपको होते ही रहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ बिल्कुल ही अलग अलग अनुभव होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को ये होता है कि कुछ चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उन्हें कुछ चीज़ें सुनाई देने लग जाती हैं, और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे पूरा दिन ही डरते ही रहते हैं। और कुछ लोग सो नहीं पाते हैं, सही से खा नहीं पाते हैं, कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाते हैं, उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से चलने लग जाती है। तो जब भी ये चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप समझ जाएं कोई ना कोई तंत्र क्रियाएं आप पर हो चुकी हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस बात का आप नियम बना लें कि सूरज की रोशनी में आपको रोज ही बैठना शुरू कर देना है। क्योंकि जो तंत्र क्रियाएं होती हैं वह काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि वह इस प्रकार से की जाती हैं कि आपके शरीर में ही वास बना लेती हैं। इसीलिए यही वजह होती है कि जिन लोगों को ये समस्याएं होती हैं वह सोते हुए, कहीं भी, खाते पीते बैठते कभी भी एकदम से शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी अगर ऐसा होता है तो आप सबसे पहले, जब आपको डर लगता है या ऐसी तनाव वाली स्थिति हो जाती है, तो तुरंत अगर उस व्यक्ति के सर पर बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी अगर डाल दिया जाए तो तुरंत वह चीज़ें भाग खड़ी होती हैं। क्योंकि काफ़ी कम लोग ही इस बारे में जानते हैं कि जब किसी के शरीर पर या किसी के शरीर के अंदर यह तंत्र क्रियाएं होती हैं तो वो शक्तियां इस प्रकार से कार्य करती हैं कि सारी मिलकर सारे आपके चक्रों को प्रभावित करती हैं, जिससे व्यक्ति सही से सोच नहीं पाता है, सही से कार्य नहीं कर पाता है और सही से एक्शन भी नहीं ले पाता है। उसका अपने खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो इसी प्रकार अगर बिल्कुल ठंडा पानी उस व्यक्ति के सर पर डाल दिया जाए तो तुरंत उसके चक्र, तुरंत सारे जितने भी होते हैं कार्य पर लग जाते हैं, जिससे बाहर की जो शक्तियां होती हैं बिल्कुल भी असर नहीं दिखा पाती हैं। ये बड़ी ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपको बताई हैं, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार से ठीक किया जाता है या किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि ये टॉपिक ही बिल्कुल ऐसा है जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं और घबराते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल भी आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है।
अब तीसरी चीज आपको ये करनी है कि महाकाली के मंत्रों का जाप और महाकाली की पूजा आपको शुरू कर देनी है। महाकाली की शक्ति से और महाकाली की पूजा से अगर मंत्रों का जाप आप करते हैं तो इससे हर एक व्यक्ति को शक्ति की और हिम्मत की प्राप्ति होती है और इसमें ज्यादा कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। केवल ओम क्रीम महाकाली नमः मंत्र का जाप अगर वह व्यक्ति करता है, रोजाना करता है, रोज 11 माला करना शुरू कर देता है और अपना पूरा ध्यान महाकाली के ऊपर लगाते हुए, महाकाली के चरणों पर लगाते हुए कि हे माता मुझ पर दया करो, इस प्रकार का भाव रखते हुए अगर रोज 11 माला भी इस मंत्र का जाप किया जाता है तो हर एक परेशानी में बड़ी ही जल्दी छुटकारा प्राप्त होता है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो लोग जिन पर तंत्र क्रियाएं हो जाती हैं, काला जादू आदि वगैरह हो जाता है या फिर कोई और क्रियाएं हो जाती हैं, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी क्रिया करने के लिए, कोई भी मंत्र को जाप करने के लिए सही से कर नहीं पाता है, जिसका उसे रिजल्ट मिल नहीं पाता है। तो आपको केवल इतना करना है कि ऐसे व्यक्ति को तंत्र बाधा निवारण कवच पहना देना है। यह कवच पहनाते ही जितनी भी तंत्र बाधाएं होती हैं वह तुरंत जलकर बिल्कुल राख हो जाती हैं और जितनी भी बुरी शक्तियां उस व्यक्ति के शरीर में होती हैं या आसपास होती हैं तो तुरंत बिल्कुल ही नष्ट होने लग जाती हैं। बल्कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस कवच को पहनता है और उस पर अगर तंत्र क्रिया होती है, भूत प्रेत की समस्या होती है या कोई और काला जादू, काली शक्तियों के साए में अगर वह व्यक्ति होता है तो तुरंत केवल इस कवच को धारण करने मात्र से उस व्यक्ति को स्वयं पता लग जाता है कि अब वह बिल्कुल ठीक हो चुका है। और ऐसा उसे इसीलिए पता लग जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति पर तंत्र क्रियाएं, काला जादू या फिर काला साया, बुरी शक्तियां का प्रभाव होता है, ऐसा व्यक्ति हर एक क्षण, हर एक पल बिल्कुल ही सोच में लगातार लगा रहता है। उसकी दिल की धड़कन एकदम से तेज हुई रहती हैं और वह बिल्कुल भी शांति को अनुभव कर ही नहीं पाता है। करना तो वह शांति को अनुभव चाहता है, लेकिन जितना चाहता है उतना ही वह शांति उससे और दूर होती चली जाती है। तो इसी प्रकार अगर इस कवच को धारण उस व्यक्ति को करा दिया जाए, तुरंत उसे स्वयं पता लग जाता है कि अब ये शक्तियां समाप्त होने लग गई हैं। फिर वह शक्तियां उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाती हैं। तो ये बड़ा ही ज़्यादा आसान, सरल और सटीक प्रयोग हमने आपको बताया है। जो लोग अधिक मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिन लोगों पर ये चीज़ें हावी होती हैं वो उन्हें कोई प्रयोग करने ही नहीं देती हैं, कोई मंत्र का जाप नहीं करने देती हैं और कुछ भी नहीं करने देती हैं जिससे वह ठीक ना हो पाए, तो इन चीज़ों को आप अवश्य कर सकते हैं। यह तंत्र बाधा निवारण कवच को आप हमारी संस्थान से मंगवा सकते हैं। ये बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप बस तंत्र बाधा निवारण लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दें। और सबसे मुख्य खास बात यह है कि जिस भी व्यक्ति को ये तंत्र क्रियाएं, काला जादू आदि वगैरह की समस्या होती है, उस व्यक्ति को रोज 5 पत्ते पीपल के अवश्य ही धोकर भगवान को चढ़ाकर इन्हें अवश्य ही इन पत्तों को खिलाना चाहिए। भगवान विष्णु को या भगवान शिव को पीपल के पत्ते चढ़ाकर इन पत्तों को अगर उस व्यक्ति को खिलाया जाता है जो इन सब चीज़ों का शिकार हो चुका है, तो उस व्यक्ति में धीरे धीरे करके परिवर्तन आने लग जाता है, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं हो पाता है। ये सब उपाय बिल्कुल टेम्परेरी रूप से उस व्यक्ति की सहायता तो करते रहते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए और हर एक चीज़ से बचने के लिए जो तंत्र बाधा कवच निवारण हमने आपको बताया है, इसे आप अवश्य ही प्राप्त कर लें। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपनी हर एक समस्या को दूर कर सकें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।